3. A heritage of trees. Heritage means विरासत, जो हमें हमारे बड़ों से या हमें हमारे पूर्वजों से मिलती है, उसे कहते हैं. Let's read the poem. So here we will start by reading the poem. Before you read, walking on a road on a hot afternoon, how do you feel when you come under a shady tree? पोएम रीड करने से पहले इस बात को हम लोग देखते हैं. वॉकिंग ऑन अ रोड ऑन अ हॉट आफ्टरनून, हाउ डू यू फील व्हेन यू कम अंडर अ शेडी ट्री. जब हम किसी कड़ी धूप में रोड पे वॉक करते, बहुत धूप है और हम उस धूप में रोड पे वॉक करते, बहुत देर से वॉक करें और फिर अचानक से हमें एक शेड मिल जाता है, एक पेड़ का शेड मिल जाता है, छाँव मिल जाता है, तो हमें कैसा लगता है. ट्रीज ऑन बोथ साइड ऑफ द रोड आर इंडीड अ ब्लेसिंग इन द समर्स. रोड के बोथ द साइड, दोनों तरफ ट्रीज एक क्या है, ब्लेसिंग है. क्यों? क्योंकि जब हम लोग दूर से चलते चलते इतनी कड़ी धूप में थक जाते हैं तो हम पेड़ के नीचे बैठ कर के छाँव लेते हैं, कुछ देर आराम कर सकते हैं. Yet we humans, in the name of progress, are cutting down trees mercilessly without thinking of the after effect. लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उस पेड़ को हम लोग काटते हैं. जो ह्यूमंस हैं, ये लोग मिलकर के प्रोग्रेस के नाम पे क्या करते हैं, इस पेड़ को मिलकर के काटते हैं और हम लोग ये भी नहीं सोचते कि आगे इसका क्या इफ़ेक्ट होगा. द पोएट हैज़ अ सिमिलर मैसेज इन दिस पोएम. जो पोएट है वो इसी बारे में इस पोएम में आपसे कुछ बता रहे हैं. रीड एंड फाइंड फॉर योरसेल्फ. इसे रीड करते हैं और देखते हैं. I saw a man attack a tree today. The road from Mysore to Ooty, about 20 miles along it. There you will see a tragic sight. A line of noble trees mutilated, branches ripped. Untimely from their trunks, the trunks themselves wounded, lacerated, some leave attenuated. Cripples some have died, their side browned by the sun, their scabs and scars defy repair. Those noble trees planted long since by some sweet hand, some smile, Visveshwarya or unknown or royal patronage. Let them come now for some more peaceful shade, to look once more on their life's work. Trees for the people. Let all enjoy them, hack them, cut them up, so that the fires that cook the village food shall burn more hot. Trees are our heritage, and ash so holy. After reading the poem, let us see the explanation about the poem. In the first part, that is, I saw a man attack a tree today, the road from Mysore to Ooty. In this para, इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि जब मैं मैसूर से ऊटी जा रहा था तो मैंने एक मैन को देखा जो ट्री को अटैक कर रहा था, ट्री को काट रहा था. When I was visiting by road from Mysore to Ooty, और मैं रोड से जा रहा था मैसूर से ऊटी. तो क्या लगता है, पेड़ों को काटना चाहिए या नहीं काटना चाहिए? पेड़ हमारे लिए बहुत तरीके से यूज़फुल होते हैं ना. पेड़ हमें फूड देते हैं, हमें शेल्टर देते हैं, और हम क्या करते हैं, हम उन्हीं पेड़ को काटते हैं. पेड़, सबसे मेन चीज़, पेड़ हमारे लिए ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है और हम पेड़ को काटते हैं. हम पेड़ का क्या कर रहे हैं, अंत कर रहे हैं. तो हमें पेड़ को काटना चाहिए या नहीं काटना चाहिए? हमें पेड़ को नहीं काटना चाहिए. हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, पेड़ को बचाने चाहिए. जब पोएट अपनी कहानी, अपनी पोएम खुद लिख करके बता रहे हैं कि When I saw a man attack a tree today, the road from Mysore to Ooty.
मैंने एक मैन को देखा जो कि ट्री पर अटैक कर रहा था, पेड़ पर अटैक कर रहा था, उसे काटने की कोशिश कर रहा था। जब मैं रोड ट्रिप कर रहा था, मैं बाई रोड जा रहा था, फ्रॉम मैसूर से ऊटी जा रहा था, तब मैंने देखा एक आदमी उस पेड़ को अटैक कर रहा है, उसे वो मार रहा है। वो इस पेड़ पर लगे हुए घाव के बारे में बता रहे हैं। About 20 miles along it, there you will see a tragic sight, a line of noble trees mutilated and branches ripped. Poet says, 20 माइल तक पोएट ने ये सैड व्यू को देखा था। इस सैड व्यू को, जो कटे हुए पेड़ को एक जगह से दूसरी जगह बाय द रोड साइड, बोथ द साइड्स ऑफ द रोड, पोएट ये देख रहे थे। आप भी देख सकते हैं पिक्चर में क्या हो रहा है, पेड़ को काटा जा रहा है, हर जगह पेड़ को काटा जा रहा है। There you will see a tragic sight, वो पेड़ों पर लगे हुए चोट के बारे में बता रहे हैं। A line of noble tree, नोबल ट्री मतलब क्या होता है? नोबल मतलब होता है वैल्यूएबल ग्रीन टिम्बर ट्री हाइट ऑफ 250 फीट। नोबल ट्री मतलब एक बहुत कीमती पेड़ जिसकी हाइट, और बहुत पुरानी पेड़ है जिसकी हाइट अराउंड 250 फीट होती है। उसकी एक लंबी सी लाइन थी, उन ट्रीज़ की, नोबल ट्रीज़ की एक लंबी सी लाइन थी जिसे कुछ मैन काट रहे थे। जो कटा हुआ हर रोड पे, हर रास्ते पे पोएट को दिख रहा था। कितनी दूर तक दिख रहा था? 20 माइल्स तक। A line of noble trees, mutilated branches ripped. Here, the meaning of mutilated is spoiled. कुछ ट्रीज स्पॉइल्ड हो गए थे, मतलब बेकार हो गए थे। काटने के बाद कुछ ट्रीज बेकार हो गए थे और कुछ रिप्ड हो गए थे। कुछ ट्रीज रिप्ड हो गए थे। पोएट इस पेड़ पर लगे चोट के बारे में बताते हैं और उन्होंने इस व्यू को बहुत सैडली बताया है और बोला है कि पेड़ तो बहुत महान है, हमें इसे बचा के रखना चाहिए, लेकिन बहुत लंबे लंबे पेड़, बहुत नोबल ट्रीज है जिसकी एक लाइन है, तो लोग उसे क्या कर रहे हैं? कट कर रहे हैं अपनी यूज़ के लिए। Untimely from their trunks, the trunks themselves wounded, lacerated, some leaf attenuated. इसमें पोएट कहते हैं कि ट्रीज़ को काट दिया जाता है और उसके ब्रांचेस को भी बीच से काट दिया जाता है। Untimely from their trunks, the trunks themselves wounded, lacerated, attenuated. lacerated मतलब टीयर या स्लैश, उसका एक टुकड़ा, पतला सा टुकड़ा, उसे बीच से फाड़ दिया जाता है। और attenuated मतलब to become thin and weak or fine. Like in picture you can see, उसकी जो ब्रांचेस है उसे काट दिया जाता है और जिससे कि ट्रीज बिना हाथ के हो जाते हैं। और कुछ तो बहुत थिन, बहुत पतले, वीक और फाइन शेप में काट दिए जाते हैं। कुछ ट्रीज़ के ब्रांचेस बहुत पतले, थिन और फाइन शेप में काट दिए तो उन्हें बीच से फाड़ दिया जाता है, टीयर कर दिया जाता है। Crippled, some have died, their sight browned by the sun, their scabs and scars defy repairs. कुछ पेड़ क्रिपल्स हो जाते, क्रिपल्स मतलब डैमेज, विच आर अनेबल टू यूज़। कुछ पेड़ ऐसे हो जाते हैं जो एकदम डैमेज हो जाते हैं, जिनको हम दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते हैं। पेड़ों को इस तरीके से काटा जाता है। बहुत सारे पेड़ों का नुकसान भी किया जाता है, बिना मतलब का भी उसे काटा जाता है, जिससे कि हमारे जो जीवन में, हमारी लाइफ में पेड़ की वैल्यू कम होती जाती है और हम विदाउट ट्रीज़, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ प्लांट करने चाहिए।
सम क्रिपल्स सम हैव डाइड, कुछ ट्रीज क्रिपल्स हो जाते हैं, क्रिपल्स मतलब जो कि यूज़ में नहीं आते और कुछ मर जाते हैं। और उनके साइड देयर साइड ब्राउन बाय द सन देयर स्कार्स एंड स्कैब डेफी रिपेयर्स, और उनके साइड धूप से ब्राउन हो जाते हैं, उनके स्कैब और स्कैन पर निशान के मरम्मत, जो सन होता है उनके स्कैब और स्कार्स पर निशान देता है और उस पेड़ को काटने के लिए विरोध करता है। Those noble trees planted long since by some sweet hand, some smell, Vishwarya or unknown. In this para, the poet says that ये सभी नोबल ट्रीज मतलब तो मैंने बताया था ना, यस, बड़े बड़े ट्रीज जो बहुत ही कीमती होते हैं और जिनकी हाइट अप्रॉक्स 250 मीटर होती है, 250 फीट होती है, 250 फीट्स होती हैं। नोबल ट्रीज का मतलब होता है एक लंबे लंबे पेड़, बहुत पुराने, बहुत कीमती, बहुत वैल्यूएबल ट्रीज होते हैं जिनकी हाइट बहुत लंबी होती है, उसकी हाइट होती है अराउंड 250 फीट। ये सभी ट्रीज बहुत लंबे टाइम से लगाए गए हैं। दोज नोबल ट्रीज प्लांटेड लॉन्ग सिंस, ये सभी ट्रीज बहुत लंबे टाइम से लगाए गए हैं जिन्हें अभी हम काट रहे हैं। क्यों? ट्री किसे कहते हैं? ट्रीज आर वेरी लार्ज, टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स। ट्रीज वही होता है ना जो बहुत लार्ज होता है, जो टॉल होता है और बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो वो स्ट्रॉन्ग तो बचपन से ही नहीं होता, जब हम लगाते हैं तो उसे हम एज अ प्लांट लगाते हैं और वो जब बड़ा होता है तब ट्री बनता है। यस, ये बहुत लंबे समय से लगाए गए हैं। ये सभी ट्रीज विश्वर्या और इब्राहिम के सन इस्माइल ने लगाया था और अपने प्यारे हाथों से उन्होंने इस ट्रीज को लगाया था, इस पेड़ को उन्होंने लगाया था। और रॉयल पैट्रोनेज, लेट देम कम नाउ फॉर सम मोर पीसफुल शेड टू लुक वंस मोर ऑन देयर लाइव्स वर्क। तो इस जो नोबल ट्रीज हैं इन सबको मिलकर के किसने लगाया था? इन सभी ट्रीज को मिलकर के विश्वर्या, इब्राहिम के सन इस्माइल और बहुत सारे रॉयल पैट्रोनेज हैं, सपोर्टर्स हैं जिन्होंने इन सारे पेड़ को मिलकर के लगाया था। और अब कवि कहते हैं, पोएट उनसे कहते हैं कि लेट देम कम नाउ फॉर सम मोर पीसफुल शेड, अब उन्हें आने दो जिससे कि उन्हें कुछ पीसफुल शेड मिले। टू लुक वंस मोर ऑन देयर लाइफ्स वर्क, वो आए और वो देखें उन्होंने जो भी अपनी लाइफ में जो भी ये वर्क किया है, वो आए और वो उसे देखें कि उनके लगाए हुए पेड़ों का क्या हाल हो रहा है, उनके लगाए हुए पेड़ों की क्या दशा की गई है उसे काट करके। Trees for the people? Here it has been asked with a question. यहाँ पे क्वेश्चन से पूछा जा रहा है कि क्या ये पेड़ पीपल्स के लिए हैं? Let all enjoy them, hack them, cut them up. अगर उनके लिए हैं तो उन्हें enjoy करने दे, उन्हें hack करने दे, उसे काटे। क्या ये जो ट्रीज हैं वो इन पीपल के लिए है? यहाँ एक क्वेश्चन मार्क के साथ पूछा गया है, क्या ये पेड़ लोगों के लिए हैं? अगर हाँ तो वे इसे एंजॉय करें, इससे हैक करें, कट करें, वो जो चाहे वो करें। सो डैट द फायर्स डैट कुक द विलेज फूड शैल बर्न मोर हॉट, जिससे कि वे इस आग को जलाने, जिससे कि वे गाँव में इस लकड़ी का यूज़ करें फूड बनाने के लिए, खाना पकाने। तो इसे गांव के विलेज फूड बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर ट्रीज पीपल के लिए है तो वो उसे कट करे, हैक करे, एंजॉय करे, जैसे चाहे वैसे इसे विलेज फूड प्रिपेयर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। Trees are our heritage and ash so holy. डेविड हॉर्सबर्ग। ट्रीज़ हमारे लिए एक विरासत है और जो इसकी राख है, ऐश है, वो हमारे लिए बहुत पवित्र है। हेरिटेज मतलब विरासत, और विरासत मतलब क्या होता है? हमें कुछ गिफ्ट मिला हुआ हमारे पूर्वजों से, हमसे जो बड़े लोग होते हैं। सपोज़ हमारे अगर जो पूर्वज है अगर वो पेड़ नहीं लगाए होते तो क्या आज ये पेड़ रहते?
पेड़ ऐसे तो तुरंत तो नहीं लगते, पेड़ को बड़े होने में भी टाइम लगता है, पहले वो प्लांट बनते हैं, फिर स्मॉल प्लांट ऐसे करके तब वो जाकर के ट्रीज़ बनते हैं। तो सेम इसे हम लोग विरासत कहते हैं। ये हमें हमारे पूर्वजों से, हमारे बड़ों से मिली हुई चीज़ है। और जो इसकी जो राख होती है, पेड़ की जो राख होती है, वो हमारे लिए बहुत पवित्र है। होली मतलब होता है हमारे लिए बहुत पवित्र। डेविड हॉर्सबर्ग, इस पोएम को किसने लिखा है? इस पोएम को लिखा है डेविड हॉर्सबर्ग ने।